राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3, जिसमें दो विधि आती है 100% बोर्ड एग्जाम में। पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है विलोपन। प्रतिस्थापन की जो सरल मेथड होती है उससे हमने आपको सिखा दी है, वो आपकी वीडियो डली हुई है, उसको जाइए और देखिए। तो प्रतिस्थापन सीखने के बाद आते हैं अपन नेक्स्ट विधि, जिसका नाम है विलोपन। ठीक है, तो विलोपन विधि है, यदि आपको आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से मात्र 2 मिनट में विलोपन विधि सीखेंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो देखो, विलोपन विधि क्लास 10th मैथ क्या कह रही है। विलोपन विधि में ये कहती है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए होते हैं। किसमें? विलोपन विधि में। तो देखो, विलोपन विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि जो x के गुणांक में संख्या लिखी होती है उसका गुणा किस क्रॉस में होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x के गुणा में जो संख्या लिखी होती है उसका गुणा ऊपर होता है और ऊपर वाले का नीचे होता है। ठीक है, तो जो होती है विलोपन विधि। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन हल में क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, ऊपर वाले x के गुणा में कुछ नहीं लिखा है, नीचे वाले x के गुणा में लिखा है, तो अपन क्या करेंगे कि 2 का गुणा, किसका बच्चों? 2 का गुणा समीकरण, यानी कि समीकरण 1 में करने पर, लेकिन ऊपर वाले में एक कुछ भी नहीं है x के गुणा में, तो नीचे गुणा नहीं करेंगे। अगर ऊपर कुछ होता तो नीचे भी गुणा करते। ठीक है बच्चों, तो इतना लिख देंगे। तो देखो, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 1 क्या है बच्चों कि x प्लस y बराबर 5 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। और नीचे वाला समीकरण ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर 4। तो ऊपर इसमें गुणा करेंगे तो x में गुणा हुआ बच्चों, तो जो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, तो जो हुआ आपके पास समीकरण 2 और जो हुआ समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको व्यवस्थित तरीके से लिखकर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो देखो, तो जो लिखा है समीकरण 2, तो समीकरण 3 में से अपन 2 को घटाएंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे -3y बराबर 4। चिन्ह चेंज कर देते हैं बच्चों, क्या कि जो किसका आएगा प्लस का तो जो माइनस का, जो किसका आएगा बच्चों प्लस का, माइनस का तो जो प्लस का, जो प्लस का आएगा तो जो माइनस का। तो देखो, 2x किसका है? प्लस का। 2x किसका है? माइनस का। जो आपस में कट गया, प्लस के 2y प्लस के 3y किसके हो गए? प्लस के 5y बराबर में माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 10 में से 4 गए तो 6, तो y बराबर 6/5। ये आ गया बच्चों आपके पास y का मान। अब अपन क्या करेंगे? y का मान आने के बाद अपन करते हैं किसका? x का मान। x का मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों कि y का मान रख देंगे समीकरण किसमें? 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, तो अपन कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। तो अपन रखेंगे समीकरण 2 में। नहीं, 2 से तो सॉल्व किया है, 3 में रखेंगे अपन। क्या लिखेंगे अपन? y का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों आपके पास है? 2x प्लस का 2y बराबर में 10। तो देखो, y की जगह रखेंगे तो 2x ऐसा का ऐसा प्लस का 2 इंटू बटे में कितना है बच्चों? 6/5 बराबर में 10। तो देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2x प्लस का इसका इसमें हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12/5 बराबर में 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो अब क्या करना है बच्चों? देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है, थोड़ा नेट दिमाग वाला काम है। तो बिल्कुल देखो कि 2x ऐसा का ऐसा रहेगा। जो देखो 12/5 किसका है? प्लस का। उस साइड आएगा तो 10 के बटे में जाएगा 10 माइनस 12/5। अब एक बात देखो कि जो गुणा में x के गुणा में क्या लिखा है? 2। x का गुणा की संख्या क्या जाती है? बटे में ही जाती है, लेकिन क्या जाती है? सामने जाती है। तो इसके बटे में भी आएगा 2 और इसके बटे में भी आएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास कि 10/2 माइनस 12/10। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों? अब कुछ नहीं करना है आपको, x बराबर इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो 10 आएगा और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार में, यानी कि 10 गुणा 5 माइनस 12, और 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार। तो ये आएगा आपके पास 50 बराबर करके 50
-12/10। 12 और 50 में से 12 गए तो कितने बचे बच्चों आपके पास बचेंगे जी? कितने? 38/10। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 9 बार में हो जाएगी जी 18। तो ये आ गया आपके पास, x का मान आ गया है 19/5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी आपकी विलोपन विधि। ठीक है, तो आइए इसको एक बार और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो मेथड होती है और जो विधि होती है वो आपको पूरी मिलेगी ऑल चैप्टर्स वाली। ठीक है, विलोपन विधि क्लास 10th मैथ। x प्लस y बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर x के गुणा में जो भी संख्या लिखी होती है उसका समीकरण 1 और 2 में गुणा करते हैं। लेकिन देखो एक x के गुणा में कुछ नहीं लिखा तो 2 में गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 में लिखा है तो 1 में गुणा कर देंगे। तो 2 का करेंगे तो 2x, तो 2 का 5 करेंगे तो 3, क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2x, और इसका इसमें कर देंगे तो जो है 10। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है बच्चों? 2x, जे समीकरण इसको रब कर दो थोड़ा। ठीक है, इसको कंफ्यूजन हो रही हुई ना, तो इसको करेंगे 2x 2y 2 पंजा 5। ठीक है, और देखो 2x/2x, जे था आपके पास समीकरण 3 और जे है आपके पास समीकरण 1। समीकरण 2 सॉरी 2 और 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लस की संख्या वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो 2x/2x, जो माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट जाएगा। करिए, ठीक है, इस तरह से जो इसको हो जाएगा कटापिटी, और इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रख देंगे और जो अपनी विलोपन विधि हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।